फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग में बम्पर वैकेंसी आई है और उसमें से दो पद हैं, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, जिस पर बहाली, ठीक है, जिस पर बहाली जो है वो सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने, मैंने इसके बारे में जब बताया था तो कमेंट करके बोला था कि सर ये कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपका ये जॉब परमानेंट कब होगी। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, परमानेंट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, इसकी भर्ती प्रक्रियाएं क्या है, सेवा शर्तें, नियुक्ति का प्राधिकार कौन है, योग्यता कौन है, उम्र सीमा कितनी है और प्रोबेशन पीरियड कितना है। इसके बाद आप लोग अगर फिर कमेंट करेंगे तो मैं सिलेबस के बारे में बारीकी से आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें मैं सिलेबस को कवर नहीं कर रहा हूँ, बाकी सभी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत जो है वो बहाली होनी है कई सारे पदों पर, और ये तीसरा नोटिस था एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, जो बिहार में बिजली विभाग है, बिजली विभाग के अनुषंगिक कंपनियां जितनी हैं उन सभी में आपका ये कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के रूप में बहाली होनी है। कुल पदों की संख्या देखेंगे तो कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का 150 है और स्टोर असिस्टेंट का 80 पद है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि नई आरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है, नई आरक्षण नियम के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया है। तो उसमें देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल वर्ग के लिए 25, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 13 है। वही आप इसी तरह से सभी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता। ठीक है, तो योग्यता कौन भर सकता है इस फॉर्म को, तो वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट होंगे किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी सब्जेक्ट से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए सिंपल ग्रेजुएट आपको किसी भी अगर विषय से हैं तो डेफिनेट रूप से आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का तिथि जो है वो आपको पहले मैं बता दिया हूँ कि कब से है, और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो को, जिसमें मैंने पूरे विस्तार से सभी तथ्यों को समझाया है। बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड का। मैंने बताया था आपको कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका अलग होगा और प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद तब आपको परमानेंट जॉब हो जाएगी, और परमानेंट जॉब होने के बाद आपको बिहार सरकार के नियमानुसार जो सैलरी सभी कर्मचारी को मिलता है उसके वो अनुसार आपको मिलेगा। तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 वर्ष का होगा। ठीक है, परीक्षा का जो समय होगा वो 2 वर्ष का होगा, और परीक्षा अगर सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, ठीक है, तो डेफिनेट रूप से आपका 2 वर्ष में परमानेंट हो जाएगा। अगर परीक्षा के अंतर्गत आपका जो जॉब का कार्यशैली है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो 2 साल में आप परमानेंट जॉब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर 2 वर्ष आपका प्रोबेशन पीरियड है, 2 वर्ष में आपको अगर संतोषजनक, ठीक है, संतोषजनक अगर कार्य नहीं रहे तो डेफिनेट रूप से आपके प्रोबेशन पीरियड को और 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और अगर फिर नहीं रहेंगे तो फिर 1 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। जनरली देखा जाता है कि 2 वर्षों में प्रोबेशन पीरियड का जो पीरियड रहता है उसके बाद आपके जॉब को कंफर्म कर दिया जाता है। कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, 1 साल प्रोबेशन पीरियड में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये सैलरी आपको 9,200 रुपये से शुरू होगी। ठीक है, और 15,500 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, परफॉर्मेंस आप कैसा देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 9,200 से आपकी जनरली शुरुआत होगी। इसके बाद जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, 1 साल जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा तो आपको लेवल 5 के अंतर्गत दिया जाएगा, मतलब 2800 ग्रेड पे। ठीक है, 2800 ग्रेड पे का जॉब आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब 2800 ग्रेड पे में आपको कितनी सैलरी बनेगी इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। तो 2800 ग्रेड पे की बात हम लोग कर रहे थे। 2800 ग्रेड पे में आपकी बेसिक सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 29,200 हो जाएगी। अर्थात लेवल 5 जो 7th पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 5 का जॉब है, और 6th पे कमीशन के अनुसार ये 2800 ग्रेड पे का जॉब है। तो लेवल 5 में आपको रखा जा रहा है, तो आपका पे जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 29,200, और 29,200 पर आपको क्या मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जो 50% है, फिर मेडिकल अलाउंस
ठीक है। आपको 1000 रुपये का मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र में हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, और अदर अलाउंस जो बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित होगी वो सभी आपको अलाउंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग आपको सैलरी जो है लगभग आपको 45 से 50 हजार के आसपास में, आपको 45 हजार तो ऐसे ही हो जाता है, 45 हजार रिडक्शन के बाद आपको 45 से 1000 के आसपास में सैलरी आएगी, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए इस पर हाउस रेंट भी मिलेगा, एचआरए, तो कुल मिलाकर 45 हजार से लेकर के 50 हजार के बीच आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। 45 से 50 हजार के बीच सैलरी बनेगी। आपका 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, जैसे ही 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा तो आपकी इतनी सैलरी बन जाएगी। तो अब स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि लेवल 5 में जाने के बाद आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। 29,000 आपका 200 से शुरुआत हो जाएगा। ये बेसिक है, बेसिक पर ही डीए मिलता है, एचआर मिलता है, मेडिकल मिलता है, ये सभी चीजें मिलती है 7th पे कमीशन के अनुसार। तो कुल मिलाकर आपने सैलरी देख लिया, सैलरी का स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट का, उम्र सीमा की, तो 31 मार्च 2024 तक आपकी मिनिमम उम्र सीमा 21 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम उम्र सीमा सभी के लिए 21 वर्ष ही है, लेकिन मैक्सिमम उम्र सीमा सब लोगों के लिए अलग अलग है आरक्षण व्यवस्था के अनुसार। मैक्सिमम उम्र सीमा एससी कैटेगरी के लिए 42 वर्ष, एसटी कैटेगरी के लिए 42 वर्ष, ईबीसी के लिए 40 वर्ष और बीसी कैटेगरी के लिए 40 है और फीमेल के लिए 40 वर्ष है। तो एज लिमिट भी आप लोग समझ गए अच्छी तरह। इसी एज लिमिट में अगर होंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रिजर्वेशन जो बिहार सरकार के नियमानुसार जो नई आरक्षण पॉलिसी है उसी के अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जो है वो 1500 रुपये है जनरल, ईबीसी, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी और महिला वर्ग के लिए 375 रुपये है। मोड ऑफ सिलेक्शन जिसका बात मैंने कर रहा था, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न अगले वीडियो में मैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को बारीकी से समझाऊंगा, अगर आपके कम से कम 10 कमेंट आ जाएंगे तो, ठीक है। सबसे पहले सीबीटी will be concluded for the candidate who submitted online application terms of the advertisement। एडवर्टीजमेंट के टर्म्स के अनुसार आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी माध्यम से होगा। अब सीबीटी माध्यम क्या होता है, ये कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेस्ट होता है। मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और मिनिमम जो होगा इसका जो रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, जो आप देख सकते हैं सीबीटी में भी। जनरल कैटेगरी के लिए ये कितना है, 40%, 36.5% जो है वो बीसी के लिए, 34% ईबीसी के लिए और 32% एसटी, एसटी और फीमेल्स के लिए है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो सीबीटी माध्यम से आपका एग्जाम होगा। डेफिनेट रूप से आप इसका एक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का देख सकते हैं। BSPHCL के वेबसाइट पर जाकर के इसका एक डेमो आप देख सकते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा, देखिए, आपको कॉरेस्पोंडेंस और स्टोर असिस्टेंट के लिए अगर आप फाइल करते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो कैंडिडेट होंगे वो मेरिट के आधार पर आएंगे। जिनका मेरिट अच्छा होगा उनको कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क में रखा जाएगा और बाकी को स्टोर असिस्टेंट के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 30 अप्रैल तक ये चलेगा। कैसे अप्लाई करना है, आप डेफिनेट रूप से इस फॉर्म को एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होगी आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे देख लीजिए, मैट्रिक का जो मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद दिव्यांग है तो दिव्यांगता का कास्ट सर्टिफिकेट, क्रीमी सर्टिफिकेट, ठीक है, परमानेंट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट चाहिए। कलर फोटोग्राफ्स होना चाहिए और काउंटर फोलियो ऑफ द एडमिट कार्ड, ETC, मतलब ये सभी चीज़ें आपको होना चाहिए। क्या है सबके बारे में आप डेफिनेट रूप से आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना कर दूंगा। तो ये सभी चीज़ें आपने देख लिया, जिसमें मैंने सभी चीज़ों को आप लोग को स्पष्ट रूप से बता दिया। सेवा प्राधिकार, आपका प्राधिकार कौन होगा, नियुक्त कौन कर रहा है, तो आपकी नियुक्ति कौन हो रहा है, बिहार के जो पावर होल्डिंग कंपनी है यही आपका प्राधिकार है। प्राधिकार कौन है आपका, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर में ही हेडिंग है, और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यही प्राधिकार है। और ये बिहार सरकार का उपक्रम है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत। मतलब फाइनली आप लोगों को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है।
और ये आपको कहाँ भेजेगा? पावर स्टेट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के, और इसके जो अनुषंगी कंपनियां हैं वहां आपको पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो अब आप सभी तथ्यों को बड़ी बारीकी से समझ गए होंगे। फिर भी कोई अगर आपके पास डाउट्स रह गया है तो हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।